वेलकम बैक टू JR एक्सप्लेन्ड। आज मैं 2019 में रिलीज हुई अ डॉग वे होम नामक फिल्म के बारे में बताने जा रही हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि कुत्ते की आंखों से दुनिया को देखना कैसा होता है? यदि हाँ, तो ये आपके लिए मौका है। ये बेला है, एक प्यारी कुत्तिया। हम दुनिया को बेला की आंखों से देखते हुए फिल्म शुरू करते हैं। हमारी इस फिल्म की कहानी की शुरुआत में हम कुछ कैट्स और डॉग्स के परिवार को देखते हैं। वह सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पर हम पहली बार बेला को देखते हैं, जो अभी बहुत छोटी है। वो सभी एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन कुछ पुलिस ऑफिसर उन्हें पकड़ने के लिए आते हैं, क्योंकि वो उनके लिए आवारा जानवर थे। वह लोग बेला के पूरे परिवार को अपने साथ ले जाते हैं। अब बेला का कोई परिवार नहीं था, लेकिन उन बिल्लियों की मम्मी अभी भी वहाँ पर थी। वो बेला का ध्यान रखती थी। बेला को लगता था कि सभी इंसान एक जैसे होते हैं, लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात लुकास से होती है। लुकास का घर पास में ही था और वो अक्सर उनके परिवार से मिलने आता था। वो उन्हें खाना देता था। बेला को लुकास इतना पसंद आया कि वो उसके साथ रहने को तैयार भी थी। एक दिन वो लुकास के पास आती है और लुकास भी उसे अपने साथ रखने के लिए तैयार था, और इस तरह बेला को एक नया परिवार मिल गया था। वो लुकास के साथ पूरा दिन खेलती थी। कभी वो उसके जूते चबाती तो कभी वह उसे परेशान करती, लेकिन उसका सबसे फेवरेट काम था चीज खाना। पर बेला तब बहुत अकेली हो जाती थी जब लुकास अपने काम पर जाता था, लेकिन उसके लिए भी बेला ने एक तरीका खोज लिया था। वह हमेशा लुकास के ब्लैंकेट से चिपकी रहती थी, क्योंकि उसमें लुकास की खुशबू थी। बेला अब बड़ी हो चुकी थी। एक दिन हम देखते हैं कि उसके सामने वाले घर का मालिक लुकास की मॉम से मिलने आता है, क्योंकि उसे अपने पुराने घर को तुड़वाकर नया घर बनाना था। पर लुकास की वजह से उसे इसकी परमिशन नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो बार बार उसके खिलाफ मुंशी पार्टी में कंप्लेंट करता था। जब तक वो उन बिल्लियों को सही सलामत वहाँ से निकालेगा नहीं, तब तक उसके लिए उस घर को तोड़ पाना मुश्किल था। लुकास के मकान मालिक को घर में डॉग्स पसंद नहीं थे, और वह अगले दिन लुकास से मिलने के लिए आने वाला था। मकान मालिक को बेला के बारे में पता न चले, इसीलिए लुकास उसे अपने साथ काम पर ले जाता है। पर उसे फिर भी बेला को छुपा कर रखना था, क्योंकि वहाँ पर डॉग्स अलाउड नहीं थे। लेकिन बेला लुकास के साथ खेलना चाहती थी, इसलिए जब लुकास उसे कमरे में बंद कर देता है तो वो जोर जोर से भौंकने लगती है। एक आदमी उसे अपने साथ ले जाता है और बेला वहाँ पर बहुत सारे लोगों से मिलती है। वो सभी लोग बेला को पसंद करते थे, सिवाय एक डॉक्टर के, जिसे बेला के बारे में पता नहीं था। उनका पड़ोसी अपने घर को तुड़वा रहा था, और इस बार उसके पास परमिशन भी थी। लुकास की फ्रेंड उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है, क्योंकि वहाँ पर अभी भी कैट्स थीं, जिसका मतलब यह था कि उसने घुस देकर परमिशन ली थी। लुकास की इस कंप्लेन की वजह से उसे काम को फिर से रोकना पड़ता है, और वह लुकास पर बहुत गुस्सा था। एक दिन लुकास के घर पर पुलिस आती है, क्योंकि उनके पड़ोसी ने गुस्से में आकर उनके खिलाफ कंप्लेंट कर दी थी। जिस शहर में लुकास रहता था, वहाँ पर पिटबुल ब्रीड के डॉग्स को पालना इल्लीगल था, क्योंकि इस ब्रीड के डॉग्स लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं। पुलिस ऑफिसर कहता है कि अगर उसका डॉग उन्हें बाहर दिखाई दिया तो वो लोग उसे एनिमल डिपार्टमेंट वालों के पास भेज देंगे। लुकास को बेला की बहुत चिंता थी, इसलिए वह उसे ट्रेन करता है। लुकास उसे समझता है कि अगर कोई पुलिस वाला तुम्हें अपनी ओर आता हुआ दिखाई दे तो उसे तुरंत ही घर के अंदर भागना है। बेला बहुत समझदार डॉग थी। एक दिन बेला को वो गिलहरी फिर से दिखाई दी, और इस बार वह उसे पकड़ना चाहती थी, पर बेला के शर में खिड़की फंस गई थी। लुकास बेला को बीच रास्ते में परेशान होता हुआ देखता है, लेकिन वो जब उसे छुड़ा रहा था तो एक पुलिस वाला उसे देख लेता है। वो बेला को उसे उनके हवाले करने को कहता है। लुकास उसे घर भागने के लिए कहता है, पर बेला उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। पुलिस वाले उसे पकड़कर एक डॉग हाउस में डाल देते हैं, जहाँ उसके जैसे बहुत सारे जानवर थे। बेला को लगा कि अगर वह शांत रहेगी तो वह लोग उसे अच्छा समझकर छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और उसे पूरी रात अकेला रहना पड़ा। आगे हम देखते हैं कि लुकास जुर्माना भरकर बेला को छुड़ा लेता है, पर वो लोग उसे बताते हैं कि अब उसके डॉग को पिटबुल कैटेगरी में रखा गया है, और अगर फिर से वो उन्हें बाहर दिखाई दिया तो पुलिस के पास उसे शूट करने के पूरे राइट्स हैं। लुकास समझ गया था कि अगर उसे बेला के साथ रहना है तो उसे कहीं और शिफ्ट होना होगा, जहाँ पर डॉग्स को लेकर इस तरह के कानून ना हो। लुकास डिसाइड करता है कि वह बेला को कुछ दिन ओलिविया के रिश्तेदार के पास छोड़ देगा, जब तक उसे नया घर नहीं मिल जाता। एक रात वो चुपके से बेला को वहाँ से निकालने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि वो पुलिस वाला बाहर उनका इंतजार कर रहा था। दरअसल वो उनके इस पड़ोसी का दोस्त था, इसलिए वो लुकास को सबक सीखना चाहता था, और इसके लिए वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। लुकास की माँ उस रात उस ऑफिसर पर नजर रखती है, ताकि वह बेला के साथ कुछ गलत ना करे। लुकास बेला को गुड बाय कहता है, पर बेला को पता नहीं था कि लुकास उसे खुद से दूर कर रहा है। बेला अब न्यू मैक्सिको में थी, लुकास से 650 किलोमीटर दूर। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं, पर बेला को कोई लेने नहीं आता। बेला अक्सर परेशान रहती थी, क्योंकि डॉग्स अपने मालिक के वफादार होते हैं। एक दिन उसे घर से बाहर निकलने का रास्ता दिखाई देता है, और वो किसी को बिना बताए लुकास की तलाश में निकल जाती है। पर उसे पता नहीं था कि उसका यह सफर आसान नहीं होने वाला, और उसे वहां तक पहुंचने में 2 साल से भी ज्यादा का समय लगने वाला है, जहां उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।
पर यहाँ सबसे दुख की बात ये थी कि लुकास ने नया घर ढूंढ लिया था और वो उसे अगले दिन लेने आने वाला था, पर उससे पहले ही बेला घर से भाग गई। बेला चलते चलते जंगलों में पहुंच गई थी, जहाँ वह बहुत सारे जानवरों को देखती है। इस तरह के जानवर उसने कभी नहीं देखे थे और वह अपनी पसंद से उनके नाम रखती थी। उसे बहुत भूख लगी थी, इसलिए वह खरगोश के पीछे भागती है, पर वो खरगोश बहुत तेज था। उसे शहर में कुछ और डॉग्स का झुंड मिलता है। शुरुआत में बेला को लगा कि अगर वो उनके पास गई तो वो उसे मारेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। उनका झुंड बहुत अच्छा था। वो उसे खाने के लिए खाना देते हैं और उसे शिकार करना भी सिखाते हैं। बेला खुश थी कि कम से कम वो अपना पेट तो भर पा रही थी, पर उसे अभी भी लुकास की याद आती थी। एक रात बेला देखती है कि उसके झुंड के सभी डॉग्स अपने अपने घर में वापस लौट जाते हैं, पर बेला का कोई घर नहीं था। उनमें से एक डॉग उसे अपने साथ चलने को कहता है। बेला को उसका परिवार अच्छा भी लगा, पर उसे फिर भी सिर्फ लुकास के पास ही जाना था। कुछ दिनों के बाद वो फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देती है। एक दिन जंगल में उसे खून की खुशबू आती है। वह जब उसका पीछा करती है तो वह देखती है कि कुछ शिकारियों ने एक तेंदुए को मार दिया था। बेला को उसे देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन तभी वो उस तेंदुए के बच्चे को देखती है जो बहुत डरा हुआ था। बेला को उसके लिए बहुत बुरा लगा, इसलिए वो उसे अपने साथ बुला लेती है और अब से वो उसकी माँ थी। वो दोनों साथ में ही रहने लगे। अब तेंदुए का बच्चा बहुत तेजी से बड़ा हो रहा था। शुरुआत में बेला उसके लिए इंसानों का खाना चोरी करके लाती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तेंदुए का बच्चा समझदार हो गया था और अब से वह बेला के लिए मछलियाँ लाने लगा था। एक दिन वह दोनों आपस में खेल रहे थे, तभी बेला को कुछ जानवरों की आवाज़ आती है। ये जानवर दिखने में किसी भेड़िए जैसे थे। उनका झुंड उन पर हमला करता है। तेंदुए का बच्चा पेड़ पर चढ़ जाता है और बेला उसे बचाने के लिए उनके झुंड के सामने अकेली खड़ी थी। इससे पहले वो बेला पर हमला करते, कुछ लोग उन्हें देख लेते हैं और उन दोनों की जान बचा लेते हैं। उन्हें बेला अच्छी लगी, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाते हैं, पर वह बच्चा इंसानों से डरता था, इसलिए वह भाग जाता है। वह लोग बेला के गले में पट्टी को देखते हैं जिसमें लुकास का नाम और नंबर लिखा था। इससे पहले वो उसे कुछ बता पाते, वो अपने सामने उस बच्चे को देखते हैं और वो सभी डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। इस तरह बेला के घर वापस जाने का यह मौका भी उसके हाथ से चला गया। बेला अब उस बच्चे के साथ ही अपना समय बिताया करती थी। इसी तरह कुछ महीने और बीत जाते हैं और सर्दियों आ गई। आसमान से बर्फ को गिरता देख बेला को लुकास के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं। एक दिन बेला को एक दूसरे डॉग की खुशबू आती है, क्योंकि उसे अपने जैसे ही किसी से मिले हुए काफी समय हो गया था, इसलिए वह उसकी ओर भागती है तो दूसरा डॉग भी उसे देखकर बहुत खुश होता है। पर उसका डॉग बर्फ की बहुत पतली परत पर भाग रहा था, जिस वजह से बर्फ फिसलने लगती है और उसका मालिक बर्फ के नीचे दबकर फंस जाता है। तभी कुछ लोगों ने उसे देख लिया और वो उसे रेस्क्यू कर लेते हैं। रेस्क्यू डिपार्टमेंट वाले उन डॉग्स को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए उन दो लोगों को उन्हें अपने साथ ले जाना पड़ता है। पर वो दोनों बहुत खुश थे कि अब उनके पास दो बहुत सुंदर डॉग्स थे। बेला भी उन लोगों के साथ बहुत खुश थी, पर उसे फिर भी लुकास की याद आती थी। एक दिन उन लोगों के पास हॉस्पिटल से फोन आता है और उन्हें पता चलता है कि उस डॉग्स का मालिक जो बर्फ में दब गया था वो अब ठीक हो चुका है। अगले दिन जब वो उन्हें उस आदमी के पास ले जाते हैं, वह डॉग्स को अपने साथ रखना नहीं चाहता, क्योंकि अपनी हालत का कसूरवार वो अपने डॉग को ही मानता था। उसका डॉग उससे दूर नहीं जाना चाहता था, पर उसका मालिक उसे खुद से दूर कर देता है। उन्हें पता चलता है कि बेला तो उसकी डॉग थी भी नहीं। उन दोनों को उन्हें अपने पास रखने से कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरे वाला डॉग अपने नए मालिक से बहुत खुश था, लेकिन बेला को अभी भी लुकास के साथ ही रहना था। वह खुश थी कि उसके दोस्त को एक नया परिवार मिल गया था, और जैसे ही वो उन दोनों को आज़ाद करते हैं, बेला फैसला करती है कि वो लुकास को फिर से ढूंढेंगी। वो लोग बेला को वापस बुलाते हैं, पर बेला वहाँ से चली जाती है। बेला अब फिर से अकेली हो चुकी थी। बेला जब खाना खा रही थी तो एक बूढ़ा आदमी उसके पास आता है जो एक भिखारी था। वह बेला को अपने साथ ले जाता है। बेला की वजह से लोग उसे पहले से ज़्यादा भीख दे रहे थे, तो वह उसे हमेशा अपने पास बांध कर रखने लगा। वह कभी बेला को भूखा नहीं रहने देता था। एक दिन वो बेला को अपने साथ नदी के किनारे ले जाता है, और जब वो देखता है कि बेला रस्सी को काटने की कोशिश कर रही है तो वह उसे लोहे की चेन से बांध देता है। हम देखते हैं कि वो वहीं पर सो जाता है और अगली सुबह उसका शरीर एकदम ठंडा पड़ चुका था। बेला को एहसास होता है कि अब वो मर चुका है, पर उसने बेला को खुद से बांध रखा था। बेला अपने आसपास रखे हुए खाने को खा रही थी, पर पीने के लिए वहाँ पर पानी नहीं था। धीरे धीरे बेला कमजोर होने लगती है। बेला कुछ दिन और इंतजार करती है, पर उसे बचाने के लिए कोई नहीं आया। उसके सामने बहुत सारा पानी था, पर वह उसे पी नहीं सकती थी। एक दिन कुछ बच्चों की नज़र बेला पर पड़ती है। वो देखते हैं कि बेला एक डेड बॉडी से बंधी हुई थी। वो उसे आज़ाद कर देते हैं। बेला दोबारा से उन्हीं जंगलों में चली गई थी, लेकिन उसने अभी तक हार नहीं मानी थी। वो लुकास तक किसी भी हालात में पहुंचाना चाहती थी। एक दिन वो भेड़िए उसे अकेला पाकर घेर लेते हैं। बेला वहां से भाग जाती है, पर वो उसका पीछा करते हैं।
उन्होंने बेला को एक बार फिर से चारों तरफ से घेर लिया था। वो एक एक करके उस पर हमला करने लगते हैं। तभी उन्हें किसी के दहाड़ने की आवाज़ आती है। जब वो सभी ऊपर देखते हैं तो वहाँ पर वही तेंदुए का बच्चा था, जो अब बहुत बड़ा और ताकतवर हो चुका है। वो उन सभी हमलावरों को मार कर भाग देता है। बेला उसे देखकर बहुत खुश होती है और वो भी बेला से वापस मिलकर बहुत खुश था। उस रात बेला उसकी निगरानी में आराम से सो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह एक बड़े से घास के सूखे मैदान में थी, जहाँ से बेला को अपना शहर साफ साफ दिखाई दे रहा था। बेला उस तेंदुए को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन वो साथ में चलने से मना कर देता है। बेला उसे गुड बाय कहती है और लुकास को ढूंढने निकल जाती है। बेला को मैन हाईवे को पार करके शहर की ओर जाना था और उस हाईवे पर गाड़ियां बहुत तेजी से जा रही थीं। बेला किसी तरह हिम्मत करके रोड के ऊपर आती है, पर बेला की वजह से कई लोग अपना बैलेंस खो देते हैं और सड़क पर बहुत सारा ट्रैफिक इकट्ठा हो जाता है। सभी बेला को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर बेला घबराकर वहां से भागने लगती है, जिसकी वजह से कार से उसकी टक्कर हो जाती है, जिससे बेला का पैर फ्रैक्चर हो गया था। बेला उस टूटे हुए पैर के साथ आगे बढ़ना शुरू करती है। उसे बहुत दर्द हो रहा था, पर उसे इससे ज्यादा इस बात की खुशी थी कि आखिरकार वह लुकास से मिलने वाली थी। उसे वही रोड और वही घर दिखाई देता है जहां वो लुकास के साथ खेला करती थी, पर उसे पता नहीं था कि लुकास अब वहां पर नहीं रहता। बेला लुकास को ना पाकर बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन उस घर के नए मालिक ने पुलिस को फोन कर दिया था। बेला देखती है कि यह वही बुरा आदमी था, इसीलिए वहां से भाग जाती है। अब उसके पास लुकास तक पहुंचने का सिर्फ एक रास्ता था। वो उस जगह पर जाती है जहां पर लुकास काम करता था। बेला को वहां वही लोग दिखाई देते हैं जिनसे वो 2.5 साल पहले मिला करती थी। अब उस हॉस्पिटल में पहले की तरह डॉग्स के ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी और तभी हम वहां ओलिविया को देखते हैं। वह बेला को देखकर बहुत खुश थी। थोड़ी देर बाद वहां लुकास की माँ भी आ जाती है। वह सभी बेला को लुकास के पास ले जाते हैं। लुकास उसे देखकर रोने लगता है। बेला उसे देखकर इतनी खुश थी कि वो अपने टूटे पैर के साथ भी उससे मिलने भाग कर जाती है। बेला के शरीर पर बहुत चोट लगी थी, इसलिए लुकास उसे हॉस्पिटल ले जा रहा था, पर रास्ते में उसे वही ऑफिसर मिलता है जो बेला को पसंद नहीं करता था। वह कहता है कि वो सभी चुपचाप बेला को उनके हवाले कर दें, पर सभी लोग उस ऑफिसर के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। वो सभी रिटायर आर्मी ऑफिसर थे, इसीलिए वो ऑफिसर अपना रौब नहीं जमा पाता। कुछ देर बाद उसका सीनियर उनसे बात करने आता है। वो कहता है कि डेनवर शहर में पिटबुल डॉग्स अलाउड नहीं है, इसीलिए हमें उसे अपने साथ ले जाना होगा। पर तभी लुकास को याद आता है कि वो एक सरकारी हॉस्पिटल में खड़े हैं और ये हॉस्पिटल डेनवर शहर के अंदर नहीं आता। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल था। लुकास कहता है कि इस हिसाब से वो उसके डॉग को अरेस्ट नहीं कर सकते। ऑफिसर को लगा कि वो सही कह रहा है, पर दूसरे वाला ऑफिसर उसे कहता है कि वो इस हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही उसे पकड़ लेगा। लेकिन उसका सीनियर उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि लोग उसके खिलाफ बहुत कंप्लेंट करते थे। इसीलिए वो कुछ समय के लिए उसे ऑफ ड्यूटी कर देता है ताकि वो किसी को परेशान न करे। लुकास बेला को अपने साथ उसके नए घर में ले जाता है जहाँ पर डॉग्स को रखने पर कोई पाबंदी नहीं थी। बेला बहुत खुश थी कि 2.5 साल बाद ही सही, पर वो लुकास तक पहुँच गई। लुकास उसे चीज का टुकड़ा देता है। उसे लगा कि वो शायद इस खेल को भूल गई होगी, पर ऐसा नहीं था। बेला को सब कुछ याद था। ओलिविया और लुकास ने शादी कर ली थी और बेला उनके साथ दोबारा से खुशी खुशी रहने लगी। इसी के साथ ही मूवी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी।